हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आईटीआई पास आउट्स करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप जॉब का रुख करते हैं। तो जब भी आप अप्रेंटिसशिप जॉब करने की सोचते हैं तो आपको भारत सरकार के द्वारा जो डेजिग्नेटेड पोर्टल है अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए apprenticeshipindia.gov.in, जो कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ओपन किया हुआ है, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। बिना इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए हुए आपको, चाहे वो गवर्नमेंट की अप्रेंटिस जॉब हो या फिर प्राइवेट अप्रेंटिस जॉब हो, किसी भी जॉब में आप नहीं जा सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब भी आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपके सामने यानी मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने ये कॉमन सी समस्या आती है, जो कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। और ये समस्या कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देती है कि दिस ईमेल आईडी इज टेकन एंड द मोबाइल नंबर इज टेकन, यानी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस तरह से आपके सामने समस्या आती है। तो क्या है इस समस्या का समाधान, कैसे इस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा, प्रोसेस वाइज बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह से आईटीआई से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए सोचते हैं तो आपको apprenticeindia.gov.in के पोर्टल पर विजिट करना होता है। तो इस पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे इसका जो कि लिंक ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैंडिडेट का जो ऑप्शन आ रहा है पहला वाला, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। एक पहला ऑप्शन होगा लॉगिन एज ए कैंडिडेट और दूसरा ऑप्शन होगा रजिस्टर एज ए कैंडिडेट। ठीक है, तो अगर आप नए यूजर हैं यानी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं पहली बार इस पोर्टल पर, तो आपको ये रजिस्टर एज ए कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आईटीआई स्टूडेंट पर क्लिक करने का। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं। आईटीआई स्टूडेंट्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो आईटीआई स्टूडेंट पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले आईटीआई स्टूडेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपका आईटीआई का रोल नंबर होगा जिससे आपने एग्जाम दिया होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और फाइंड डिटेल पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आईटीआई के प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगी, ऑटोमेटिक फैचअप होकर के आ जाएगी। आपको डिटेल्स ये सब फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप उनमें बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको नहीं चेक मार्क पर क्लिक करते हैं तो भी आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रोसेस के द्वारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके और फिर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। ये जो प्रोसेस है अप्रेंटिस इंडिया की तरफ से थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दिया गया है, तो अब नया प्रोसेस एक ऐड कर दिया गया है कैप्चा कोड को वेरीफाई करने का। तो वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से आगे करना है। फिलहाल चलिए इसका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है एंटर करके आगे प्रोसीड करते हैं। अब नए प्रोसेस में लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब भी आप करेंगे तो ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद ये प्रोसेस हर बार आपको करना होगा। तो यहाँ पर वेरीफाई पर पहले क्लिक करना होगा। तो हम वेरीफाई पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कैप्चा वेरीफाइड सक्सेसफुली आएगा। अब उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिस ईमेल आईडी इज टेकन, द मोबाइल नंबर इज टेकन। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देने वाली चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मोबाइल नंबर पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, सिंपल सा जो ईमेल आईडी है, क्योंकि अप्रेंटिस इंडिया की जो प्राइमरी डिटेल्स होती है वो आपका ईमेल होता है। तो आपको इस ईमेल आईडी का जो आप यहाँ पर एरर के तौर पर दिखा रहा है, इसका पासवर्ड ज़रूर आपके पास होना चाहिए, यानी ये लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन होगा क्योंकि अगर लॉगिन होगा तभी आप इसको रीसेट कर पाएंगे, यानी इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस ईमेल आईडी को आपको जीमेल में जाकर के लॉगिन कर लेना है। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, लॉगिन एज ए कैंडिडेट पर क्लिक करना है। लॉगिन एज ए कैंडिडेट पर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आप वहाँ पर यूज कर रहे थे उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करके और ये जो कैप्चा कोड है डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे।
अब ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। देखिए कैप्चा वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो OTP इज सेंड टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब आपका जो मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर्ड होगा उस पर तथा आपका जो ईमेल आईडी है दोनों पर OTP आपको भेजी गई होगी। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आपके पास जो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर है वो आपके पास ना हो, तो उसका भी मैं सॉल्यूशंस बताऊँगा। फिलहाल आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना और यहाँ OTP आपको मिलेगी, वो OTP आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर OTP हमारे पास आ चुकी है। इस पर आप देखिए स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक OTP आपको मिलेगी। इस OTP को आपको कॉपी कर लेना होगा और सेम यही OTP आपको उस पोर्टल पर विजिट करने के बाद एंटर करना होगा। आपके पास जो OTP आई हुई है उस OTP को आप एंटर करके यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो प्रोफाइल है लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये मोबाइल नंबर यहाँ पर गलत है, मान लीजिए मोबाइल नंबर भी आपका वहाँ पर टेकन बता रहा था और ये अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आगे प्रोसीड करने से पहले आपको अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आप ईमेल आईडी यूज कर रहे थे अभी, वही मेल आईडी आपको फिर से यहाँ पर दोबारा से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद फिर नीचे जो सेंड ईमेल का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल। अब आपको अपना ईमेल चेक करना होगा, तो ईमेल पर आप जाएंगे और ईमेल पर जाने के बाद आपको चेक करेंगे तो वहाँ एक आपको मेल मिलेगी अप्रेंटिस इंडिया की तरफ से, जिसमें कि अपडेट मोबाइल नंबर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर ये अपडेट मोबाइल नंबर के नाम से ये आ रहा है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे के साइड आपको एक ऑप्शंस मिलेगा इसमें अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी इंटरफेस पर यानी अप्रेंटिस इंडिया की वेबसाइट पर लेकर के जाएगा। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सेंड OTP का, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पर नया मोबाइल नंबर अपना डाला है इस पर एक OTP जाएगी। वो OTP आपको एंटर करते ही जैसे आप एंटर करेंगे और ओके करेंगे तो आपका जो ये नंबर है आपके प्रोफाइल से अटैच हो जाएगा, यानी कि इस ईमेल आईडी से जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी उससे अटैच हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे वो अप्रेंटिस इंडिया की वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो ही आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू से अगर आपके सामने दिस ईमेल आईडी इज टेकन एंड मोबाइल नंबर इज टेकन अगर आ रहा है तो आप इस समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।